परम शांति। आज मैं बताऊंगा कि कई मनुष्यों के अलग अलग सूक्ष्म वतन में सूक्ष्म शरीर होते हैं। तो वास्तव में मनुष्यों को तो ज्ञान नहीं होता है कि मेरा सूक्ष्म शरीर कईयों के उनके साथ भी होता है कि मेरे साथ भी हैं, ऊपर सूक्ष्म वतन में भी हैं, जैसे दूसरे लोक में बुबुरु लोक में भी हैं, उनके कईयों के ऊपर में स्वर्गलोक में भी हैं, महालोक में भी हैं। जो बड़े बड़े महर्षि वहाँ रहते हैं उनके आश्रमों में भी उसके सूक्ष्म शरीर होते हैं और यहाँ मनुष्य रूप में भी आते हैं। फिर यहाँ स्थूल आश्रम जो महर्षि लोक हैं, महालोक में जो रहते हैं स्वर्गलोक से ऊपर, तो इनके आश्रमों में ये पढ़ने जाते हैं। तो जैसे धरती पर अनेक धर्म मठ पंथ संप्रदाय दिखते हैं, ऐसी तरह जो अनेक प्रकार के मनुष्य दिखते हैं, ऐसी तरह उनके सूक्ष्म वतन में उनके सूक्ष्म शरीर भी होते हैं और वही सूक्ष्म शरीर उनको स्थूल वतन में चलाते हैं। तो कईयों के, जैसे आपको एग्जांपल दूं कि रामावतार कृष्ण अवतार में, तो जैसे कृष्ण अवतार हुआ तो जैसे कृष्ण अवतार में राम हुए तो राम तो विष्णु के अवतार थे, तो विष्णु तो विष्णुपुरी में रहता है, उसका एक सेल डाल दिया तो ये विष्णु बन गया, उससे ऊपर से काम कराता है। और विष्णुपुरी से जो विष्णु के अवतार होते हैं जैसे राम और कृष्ण, तो वो उसके सेल होते हैं, ओरिजिनल विष्णु धरती पर नहीं आता है। ऐसे ब्रह्मा के भी अवतार होते हैं, जैसे शंकर के भी होता है। जैसे शंकर अपना सेल डाल देता है, जैसे हनुमान है तो शंकर का अवतार है, रुद्र अवतार है, 11वां रुद्र अवतार है। तो राम को हेल्प करने के लिए राम अवतार में भेजा गया। तो ऐसे सभी देवताओं ने भी अपने सेल डाले। देवता रहते ईश्वर लोक में उसी टाइम थे, तो सभी ने अपने सेल डाले और बंदरों के रूप में आए। तो सूर्य ने भी अपना पुत्र कर्ण भेज दिया, इंद्र ने भी भेज दिया अपना एक सेल डाल के। इंद्र, ऐसे कई देवी देवता भी जब अवतार होते हैं या उनको मनुष्य रूप में अवतार लेने की इच्छा होती है तो वो आते हैं। ओरिजिनल रूप में वो कई होते हैं, ओरिजिनल रूप में कई लोग तो विष्णुपुरी में भी होते हैं। जैसे कृष्ण अवतार में जो गोपी आई, तो गोपियाँ ओरिजिनल रूप में तो विष्णुपुरी में थे, गोलोक, जो विष्णुपुरी में गोलोक है वहाँ है। तो उसने सेल डाल दिया तो कृष्ण अवतार में वो आ गई साथ में कृष्ण के साथ रासलीला करने के लिए। तो सूक्ष्म वतन जो हमारा ब्रह्मांड का 14 लोक है, चाहे असुर है, असुरों के पाताल लोक में भी हैं, वो असुर पाताल लोक में भी हैं, मनुष्य लोक में भी होते हैं। तो वो वहां से अपना सूक्ष्म शरीर निकाल के यहाँ आके फिर मनुष्य भी बन जाते हैं। तो धीरे धीरे एक से अनेक रूप धारण करके देवता भी मनुष्य बनते हैं, असुर भी बनते हैं, अपनी शक्तियों को डाइवर्ट कर लेते हैं, विभाजन करते हैं। तो ऐसी तरह अलग अलग बहुत दूर से आने वाली आत्माएं, जैसे हर मनवंतर होता है ना, जैसे सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग धरती पर होता है, ऐसे इकोत्तर युगांतर बराबर एक मनवंतर होता है। तो हर मनवंतर में जब ऊपर से 7 स्टार दिखते हैं, 7 सप्तर्षि वहां से आते हैं, तो 7 ऋषि वहां से आते हैं, तो वो अपने ओरिजिनल रूप से नहीं आते, वो अपना ओरिजिनल रूप तो वहां रखते हैं। वहां से फिर यहाँ धरती पर इस ब्रह्मांड में आते हैं निराकारी रूप में, फिर वो अपना निराकारी रूप परमधाम में भी रखते हैं। जहाँ परमधाम में हमारा ब्रह्मांड का परमधाम है, वहाँ निराकारी रूप भी रखते हैं। और फिर उनका आकारी रूप महालोक में रहता है, महर्षि लोक में, और फिर वो साकार में मृत्यु रूप में मनुष्य रूप में आते हैं और अपना आश्रम खोलते हैं। तो उनका आश्रम खोलते हैं तो उनके साथ और भी बहुत सारी आत्माएं महालोक में जो रहती हैं, उन्हीं के वहाँ आकारी रूप में महालोक में होती है, साकार में मृत्यु लोक में आती है और कई दुनिया को ज्ञान देते हैं,
दुनिया की अच्छाई के लिए आते हैं, दुनिया को गाइडलाइन देते हैं। इसी तरह जितने भी धरती पर जो अच्छे अच्छे आश्रम देखते हैं, जो अच्छे अच्छे ऋषि होते हैं, ब्रह्मर्षि, महर्षि, राज ऋषि भी हुए हैं, तो वो साधारण तो है ही नहीं, वो तो बड़े तपस्वी हैं। तो कई उनका ऐसा मत सोचना है कि मनुष्य रूप में होते हैं, मनुष्य रूप में भी होते हैं, उनका आकारी रूप होता है, वो हेल्प करता है उनको। स्थूल वतन में हमेशा मैं कहता हूँ स्थूल वतन को चलाता है सूक्ष्म वतन वाले, तो सूक्ष्म वतन में हमेशा उनका कनेक्शन होता ही है। हाँ, एकदम नॉर्मल आत्मा होती है, साधारण मनुष्य, तो भी उनका एक आकारी रूप तो उनके साथ या मृत्युलोक में भी होता है। जरूर पड़ने पर, हेल्पलाइन देने पर वो मृत्युलोक में मनुष्य के साथ भी उसका आकारी रूप होता है, हेल्प करता है एक दूसरे को। तो ऐसे बहुत सारे जो राज है, जो समझाना बहुत बड़ा मुश्किल है, मगर समझा सकते हैं अगर चाहे तो। ऐसे सूक्ष्म वतन, हमारे ब्रह्मांड के 14 लोक में सूक्ष्म वतन में बहुत सारी आत्माएं होती हैं, इसमें से कुछ आत्मा ही धरती पर मृत्यु लोक में आती हैं। तो सूक्ष्म वतन हमारा जो भूलोक से ऊपर भूलोक भरा पड़ा है गांधर किन्नर यक्षों से, फिर स्वर्गलोक भी भरा पड़ा है, इसके ऊपर महालोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, फिर उसके ऊपर ब्रह्मापुरी में भी बहुत होते हैं लोग, विष्णुपुरी में बहुत होते हैं। विष्णुपुरी में विष्णु के जो भी अवतार हुए वो सारा वहाँ लोग रहते हैं। उसके ऊपर शिवपुरी में भी रहते हैं, मगर शिवपुरी में ज़्यादातर तपस्वी लोग रहते हैं, अच्छे लोग रहते हैं बहुत। और फिर उससे ऊपर कई लोग परमधाम में भी रहते हैं निराकारी रूप में। तो ये ब्रह्मांड के अंदर जो आत्माएं रहती हैं वो अलग अलग रूपों में रहती हैं। तो कईयों के 3 रूप हैं, वो निराकारी रूप में परमधाम में भी हैं, आकारी रूप में कहीं कई लोक में भी आकारी रूप में रहती हैं, और फिर साकारी रूप में मृत्युलोक में आती है। तो इनका ये तो केवल एक ब्रह्मांड की बात हुई। जब अनंत कोटि ब्रह्मांडों की बात करते हैं, मगर जैसे गैलेक्सी है, गैलेक्सी माना आकाश गंगा माना महाब्रह्मांड, तो वहां से कुछ आत्माएं जो आती है, जैसे मैंने बताया ना 7 स्टार है, तो ये एक स्टार माना सूर्य, सूर्य माना एक ब्रह्मांड में एक ही सूर्य होता है, तो माना वो एक ब्रह्मांड हो गया। जितने रात को आसमान में स्टार दिखते हैं वो सब एक सूर्य होता है, और ये सब एक एक ब्रह्मांड है, सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम माना ब्रह्मांड। तो वहां से आत्माएं आती हैं, तो वहां उसका निराकारी रूप होता ही है, यहाँ ऐसे नहीं आती। मगर कई आत्मा तो जैसे वो सप्तर्षि बन के आए, तो वो ओरिजिनल सप्तर्षि देखा जाए तो कई सप्तर्षि यहाँ आते हैं धरती पर से, ऐसे कई आत्माएं भी आती हैं। तो केवल वो वहाँ निराकारी रूप में होती हैं ऐसा नहीं, वो दूसरी गैलेक्सियों से भी आते हैं यहाँ, दूसरे स्टार में, दूसरे ब्रह्मांडों में, महाब्रह्मांड से। ऐसी तरह परम महाब्रह्मांड से भी महाब्रह्मांड में गैलेक्सियों में आती हैं, जैसे एंड्रोमेडा से। तो एंड्रोमेडा से बहुत सारी आत्माएं, 5-6 कला की आत्माएं बहुत आती है हमारे ब्रह्मांड में, हमारे गैलेक्सियों में। हमारी गैलेक्सी में बहुत आई है एंड्रोमेडा से गैलेक्सी। एंड्रोमेडा गैलेक्सी बहुत बड़ी है, उससे 5-6 कला की आत्माएं बहुत आती हैं घूमने फिरने। केवल हमारी गैलेक्सी आकाश गंगा में आती है ऐसे नहीं, दूसरे अलग अलग आकाश गंगाएं हैं। कितनी आकाश गंगा है, एक क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी देखो तो उसमें कई लाख गैलेक्सियां हैं, उसमें सभी में घूमती रहती हैं। कई आत्माएं पावरफुल होती हैं, कई आत्माएं 15-16 कला की भी होती हैं, 20 कला की भी होती है, 25 कला की, जो ग्रेट यूनिवर्स से आती है, ग्रेट यूनिवर्स से आती हैं। तो ऐसी सूक्ष्मोतन में आत्माएं जो आज दिखती हैं स्थूल वतन में, मनुष्य को भी पता नहीं होता कि उसका सूक्ष्म शरीर वहां ऊपर में है, और उसका निराकारी रूप परमधाम में भी है। और वो आत्मा कहाँ से आई है, दूसरी गैलेक्सियों से आई है, मगर उसको कंट्रोल करने वाला दूसरी गैलेक्सियों में ओरिजिनल आत्मा उसके कंट्रोल करने वाले होते हैं। हमारा जैसे यूनिवर्स है, तो पैरेलल यूनिवर्स की साइंस वाले जो बात करते हैं पैरेलल यूनिवर्स, तो ओरिजिनल आत्मा कोई पैरेलल यूनिवर्स के कई एक यूनिवर्स में रहती हैं, और बाद में अपनी आत्माओं में से कहीं उसने पावर भेज के, कई पावर के ब्रेकअप करके उसने कई आत्माएं दूसरे यूनिवर्स से भी भेजी है, और वो आत्माएं फिर वहां से कंट्रोल होती हैं।
और वहाँ से दूसरे यूनिवर्स में भेजती हैं, दूसरे यूनिवर्स से फिर गैलेक्सियों में भी उसका रूप निकाल के भेजते हैं, वह रूप का रूप निकाल के गैलेक्सियों से सोलर सिस्टम में फिर निराकारी परमधाम में भी होती हैं, उसका आकारी रूप होता है, साकार में भी रूप आ जाता है। तो वो सब अनुभव करने के लिए एक से अनेक रूप निकाल के कई आत्माएं ग्रेट यूनिवर्स में भी से आई हैं, ग्रेट गेट यूनिवर्स से भी आई हैं। यहाँ अनेक रूप निकाल के वो अपना अलग अलग उसकी योजनाएं होती हैं, वो अपना प्लान बनाती है, वो प्लान के हिसाब से वो काम करती हैं। और एक में से अनेक आत्माएं बनाती है, वो अपने एक रूप से अनेक आत्माएं बनाती हैं और अनेक अनेक लोकों में, अनेक अनेक गैलेक्सियों में, यूनिवर्स में, ग्रेट यूनिवर्स में भेजती हैं और वहाँ का अनुभव लेती है माना वहाँ का ओरिजिनल आत्मा सभी को एक साथ में, लाखों आत्माएं अगर उसने भेजी अलग अलग जगह पे, तो लाखों, कई जगह तो करोड़ों आत्माएं वो बनाकर भेजते हैं अलग अलग यूनिवर्स में, और उसमें से वो सभी का ये एक्सप्लोर करते हैं वहाँ, मतलब बैठ के वहाँ वो उसका आनंद लेते हैं, वहाँ से हर कोई आत्मा का आनंद वो ले सकते हैं। तो ये बहुत गहरी बातें हैं कि ये जो सूक्ष्मतम दिखता है तो खाली नहीं है, जो हमारा सूक्ष्मतम जैसे दिखता है, दो स्टार दिखते हैं तो दो स्टार माना दो ब्रह्मांड हुए, तो उसके बीच में भी गैप होता है, तो उसके बीच में भी गैप होता है, तो सूक्ष्मतम की आत्माएं अपना छोटा सा गोला बना के रहती हैं, हर लोक में भी रहती हैं। हमारे पितृलोक भी पहले घर में भी रहते हैं ना, जैसे भूत प्रेत रहते हैं ना, भूत प्रेत हल्की क्वालिटी की आत्माएं होती हैं जो मर जाती है, तो अपने अंतमतेशो गति के कारण वो आत्माएं भूत प्रेत बनकर रहती हैं और अपनी वासनाएं पूरी करने के लिए दूसरों में प्रवेश करती, लोगों को परेशान करती हैं। मगर ये आत्माएं बहुत अच्छी होती हैं, वो बहुत अच्छी हेल्पफुल होती हैं, ऐसी बहुत कम होती हैं आत्माएं, मगर अच्छी आत्माएं होती हैं धरती पर। और कहीं बेहद की भी आत्माएं, उनके भी आकारी रूप है, उस पर पहले एक वीडियो बना चुका हूँ, बेहद की आत्माओं के 9 लाख के 16,000 के ऐसे अलग अलग रूप कैसे कहाँ है, वो पुरानी वीडियो है मेरी। तो ऐसे धीरे धीरे आपको ज्ञान की गहराई में जाओ, बेहद का परम ज्ञान समझोगे, जो हमारे एक दूसरे चैनल है परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन, उसमें 10 दिन का डेली 1-1 घंटे का ज्ञान है, आप सुनिए और 10 दिन में पूरा कोर्स किए, बेहद का परम ज्ञान का कोर्स किए, तो बेहद का विश्व का आदि मध्यंत का ज्ञान समझ में आ जाएगा। और जब बेहद का आदि मध्यंत का ज्ञान समझ में आ जाएगा तो आपको ये सब बातें समझ में आ जाएगी कि अलग अलग क्वालिटी की आत्माएं धरती पर कितने प्रकार की क्वालिटी की मनुष्य आत्माएं हैं, बहुत प्रकार की, केवल एक प्रकार की नहीं, बहुत प्रकार की आत्माएं हैं। जो आत्माएं मनुष्य रूप में होती है मगर उनको भी पता नहीं होता, क्योंकि उस पे आत्मा पर 5 तत्वों का आवरण है, इसलिए आत्माएं ज्ञान स्वरूप नहीं है। उसको स्वयं को पहचानने के लिए आत्म स्वरूप की अनुभूति करती है, वो ज्ञान से ही पता लगता है, आत्मज्ञान आता है, फिर परमात्मा का ज्ञान आता है, तो परमात्मा का ज्ञान, फिर परम आत्मा का ज्ञान, लौकिक से अलौकिक, अलौकिक से पारलौकिक, फिर बेहद का परम ज्ञान होता है। ये ज्ञान मार्ग है, भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में जमीन आसमान का अंतर है। इसलिए सूक्ष्म वतन वाले जो आत्माएं वहां रहती है उनको भी कई बार स्थूल वतन में अपनी जो रचना होती है उनको वाइंड अप करके ले जाते हैं। तो जब धरती पर अर्ध प्रलय, प्रलय, कल्प प्रलय होते हैं और फिर बाद में ब्रह्मांड का महाकल्प प्रलय होता है, तब सारी आत्माएं वाइंड अप करके फिर ऊपर चली जाती हैं महाब्रह्मांड में। कभी जब महाब्रह्मांड में भी महाशिव महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में संभाल लेते हैं, तब ऐसी आत्माएं वो वहां से भी चली जाती है गैलेक्सियों, महाब्रह्मांड गैलेक्सी आकाशगंगा से यूनिवर्स में चली जाती है। और जब यूनिवर्स का भी महाकाल प्रलय होता है तब वो आत्मा जो ग्रेट यूनिवर्स में जाती है तो वहां से बच जाती है, क्योंकि उनको निराकार का ज्ञान होता है, वो ज्ञान स्वरूप बन जाती है अंत में। और ज्ञानी तो आत्मा बनने के कारण उसको सब कुछ ज्ञान, बचने का ज्ञान। तो अभी धरती पर भी जो महाकाल प्रलय होने वाला है उसके लिए हमने वीडियो बनाया है, महाकाल प्रलय पार्ट 1 और 2 देखिए।
हमारा एक दूसरा वीडियो ब्रह्म ज्ञान पर है, ब्रह्म ज्ञानी। तो ब्रह्म ज्ञान किसको कहते हैं? बड़े बड़े ब्रह्मर्षि, ब्रह्मर्षि कहाँ से आते हैं? तो ये सब ब्रह्मर्षियों का भी ज्ञान उसमें है, ब्रह्म ज्ञानी। जैसे ज्ञानियों की आत्माओं की बात होती है, ज्ञानी तो आत्मा, ज्ञानी तो आत्माओं को थियरी ऑफ कर्म का ज्ञान होता है। सब कुछ जब ज्ञान समझ में आ जाए तो आत्माएं ऊपर के लोकों का, परम धाम का, ब्रह्मांड का, महाब्रह्मांड का, शिव महाशिव परमाशिव का ज्ञान होता है, विष्णु महाविष्णु परमाविष्णु का ज्ञान होता है। और वो आत्मा खुद ज्ञान स्वरूप, वो फिर जब मनुष्य शरीर जब चाहे तो अपना कर्मातीत अवस्था, जब सतो रजो तमो तीनों जो गुणों से परे जाती हैं तो गुणातीत बन जाती हैं, तो गुणातीत बन जाती तो भावातीत बनती है, भावातीत बनती हैं फिर वो कालातीत बनती है, काल चक्र से निकल जाती है। हमारा काल चक्र पर भी वीडियो है। तो काल चक्र से आत्मा मतलब जन्म मरण के चक्र से कैसे छूट जाती है, उसका काल चक्र खत्म कैसे होता है, तो हम बताते हैं। तो ज्ञान से पता लगता है कि आत्मा कालातीत मन ज्ञान से काल चक्र से छूट जाती है। तो ऐसी सब वीडियो, ज्ञान की वीडियो, अनेक वीडियो, ज्ञानी तो आत्मा, जो ज्ञानी तो आत्मा बन जाती हैं तो हद के बंधनों से मुक्त हो जाती हैं, जीते जी जीवन मुक्त बन जाती है। मुक्ति जीवन मुक्ति मोक्ष का हमारा वीडियो देखिए। जीते जी आप मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव यहाँ मृत्यु लोक में रहकर भी करेंगे, क्योंकि मृत्यु लोक में पता लग जाएगा ये माया है, माया में रहकर मायाजीत बन जाएंगे। इसलिए ये सब गुण है, आत्मा के गुण है, इसलिए गुणातीत भी बनता है। गुणातीत बनो तो भावातीत, तो कर्मातीत, ये सब ज्ञान की अवस्था है। अलग अलग आत्माओं की अलग अलग अवस्था होती है। आत्मा निराकारी से आकारी से साकारी, तो तीनों लोक में रूप, ब्रह्मांड में तीनों लोक अलग अलग, निराकारी लोक, आकारी लोक, साकारी लोक, ये सभी में जब बुद्धि में ज्ञान आ जाती है, ब्रह्मांड का आदि मदंत का ज्ञान होता है। महाब्रह्मांड माना अनंत कोटि ब्रह्मांडों का ज्ञान का आदि मदंत का ज्ञान होता है। तो आत्मा फिर पुरुषार्थ करती है, आत्मा स्वरूप का अनुभव करती है। तो जब आत्मा स्वरूप का अनुभव करती है तो सब कुछ उसको, ये सब कुछ उसको अपने दिव्य दृष्टि आती है, दिव्य दृष्टि आती है। तो दिव्य दृष्टि सब कुछ, पूरा ब्रह्मांड का आदि मदंत का ज्ञान होता है, महाब्रह्मांड का आदि मदंत का ज्ञान होता है, परम महाब्रह्मांड। धीरे धीरे करके 100 कला 200 कला ऐसे बेहद की कला, अगर बेहद की आत्मा है तो बेहद की कला का भी, बेहद की कला का ब्रह्मांड का अनुभव यहाँ होगा। आत्मस्वरूप बनेगी और सब कुछ पा लेगी, उनको सब कुछ मिल जाएगा। इसलिए ज्ञानी तो आत्मा ही बहुत आगे जा सकती है। ज्ञानी तो आत्मा योग बन जाती है, योगी, और फिर संकल्पों से सेवा करके विश्व कल्याण करती है और महाविश्व कल्याण करके महाभाग्य बनाती है। वेद की आत्माएं वेद का विनाशी भाग्य बनाती है और फिर वो चली जाती है बहुत बड़ा भाग्य बना के। इसलिए अपना विश्व कल्याण का कार्य करो और सबको जगाओ। की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद